बैक थे कि जिसकी वजह से फर्स्ट जनरेशन्स को डेफिनेटली हमें इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत थी कि हम इसमें कुछ चेंजिंग लाएं। तो बेटा ये थे आपकी फर्स्ट जनरेशन। एक बार फिर देख लें कि बेटा फर्स्ट जनरेशन बेटा हम बात कर चुके हैं कि वैक्यूम ट्यूब की मदद से पॉसिबल थे, ये तो उसकी गुड पॉइंट था। लेकिन प्रॉब्लम क्या था? दे आर ह्यूज इन साइज, दे आर नॉट पोर्टेबल, दे आर अनरिलायबल, दे आर सपोर्टेड ओनली मशीन लैंग्वेज, वेरी कॉस्टली, प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ हीट एंड यूज अ लॉट ऑफ पावर। ये इसके ड्रॉबैक थे। आइए अब हम नेक्स्ट जनरेशन की तरफ मूव करते हैं जिसे हम कहते हैं सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अगेन ऐसे मैंने पहले भी कहा कि जनरेशन्स के अंदर हम डिस्कस करेंगे द टाइम स्पाइन, टेक्नोलॉजी और डिफरेंट इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एंड डिफरेंट थिंग्स। तो जो सेकंड जनरेशन है वो 1956, मैंने अगेन बताया आपको, ये 1 ईयर 2 ईयर लोग आगे पीछे बुक्स में करते रहते हैं। 19 आपकी बुक में 1958 to 1963 लिखा हुआ है, यू कैन राइट। अब सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर जो थे उनमें क्या चेंजिंग आई, अब आपको थोड़ा सा प्रीवियस जनरेशन को माइंड में रखना पड़ेगा। उसकी जो टेक्नोलॉजी थी वो वैक्यूम ट्यूब पे थी, लेकिन सेकंड जनरेशन में एक नई चीज़ ऐड हुई जिसे हम लोग ट्रांजिस्टर कहते हैं। आपने यकीनन अगर मैट्रिक में फिजिक्स वगैरह पढ़ी तो आपने ट्रांजिस्टर का नाम सुना होगा। ट्रांजिस्टर 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1947 में इसको इन्वेंट किया था, विलियम, जॉन और वाल्टर ने। ये बेसिकली ट्रांजिस्टर इन 3 साइंटिस्ट की तगोदो थी। अब साइंसदानों ने, कंप्यूटर साइंस के साइंसदानों ने इन ट्रांजिस्टर की मदद से 1958 के बाद इन ट्रांजिस्टर्स को कंप्यूटर में इस्तेमाल करना शुरू किया। जब जो ही आपके कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल हुआ तो डेफिनेटली वैक्यूम ट्यूब निकल गई और उसकी जगह ट्रांजिस्टर आ गया। जब जो ही ट्रांजिस्टर्स आए वैक्यूम ट्यूब की जगह तो आपके कंप्यूटर का साइज़ कई गुना छोटा होगा। वो कैसे छोटा हो गया? क्योंकि ट्रांजिस्टर का साइज़ वैक्यूम ट्यूब की निस्बत बहुत ही स्मॉलर था। जब वो लगे तो आपके सिस्टम का साइज़ भी क्या हो गया? रिड्यूस हो गया। उस वक्त के जो मशहूर जो मॉडल्स थे IBM 1620, IBM 7094, CDC, आपको इनकी इमेजेस कुछ एक मॉडल्स की नज़र आ रही होगी। ये एज़ कंपेयर टू प्रीवियस जनरेशन्स ये कंप्यूटर आपको थोड़े से छोटे लग रहे हैं, लेकिन स्टिल दे आर ह्यूज। आपको शक्ल में नज़र आ रहा होगा डायग्राम में, बट एज़ कंपेयर टू प्रीवियस ये उनसे क्या आपको बेहतर लगे। आइए अब डिस्कस करते हैं इनकी कुछ फीचर्स। पहला फीचर आप डिस्कस कर चुके हैं कि आपके जो सेकंड जनरेशन्स के कंप्यूटर थे वो स्मॉलर इन साइज एज कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन हो गए। डेफिनेटली आप ये कह सकते हैं जो प्रीवियस पॉइंट आपने पढ़े हैं सारे, जो आपने डिसएडवांटेजेस, ये उन्हीं को बेहतर किया गया, उन्हीं को इम्प्रूव किया गया। उसके अंदर साइज़ बड़ा था, इसमें साइज़ कम हुआ। उसकी जो पावर थी, इसकी जो पावर है उस पावर से कम है। स्टिल पावर तो ज़ाहिर है, लेकिन एटलीस्ट उससे बेहतर हुई। तीसरा पॉइंट बात करें, दे आर मोर पोर्टेबल। अगेन ये इतने ज़्यादा पोर्टेबल तो नहीं, लेकिन एज़ कम्पेयर टू उसकी निस्बत इनको फिर भी मूव करना क्या है? आसान है। दूसरा इसकी प्रोसेसिंग पावर बढ़ी, स्पीड बढ़ी, मोर रिलायबल हुआ, मतलब वो अनरिलायबल था ये उससे कुछ बेहतर हुआ। इसी तरह इसकी प्राइस कुछ रिड्यूस हुई, मतलब उसकी निस्बत ये थोड़ा सा कम कॉस्टली था। सिमिलरली इसमें डाटा स्टोर करने के लिए आपकी मैग्नेटिक कोर मेमोरी यूज़ की गई, लेकिन स्टिल इसमें भी पंच का डेटा यूज़ किए गए आपकी इनपुट्स के लिए, और स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक स्टिक्स, और आउटपुट के लिए प्रिंटर यूज़ किए गए। फिर आगे एक पॉइंट है, सेकेंड लास्ट पॉइंट, जो आपके लिए थोड़ा सा काबिल गौर भी है कि असेंबली लैंग्वेज वर यूज इन दिस कंप्यूटर्स। अब ये फिर वही बात थोड़ी सी लंबी चली जाएगी, लेकिन जाहिर है डिस्कस करना भी ज़रूरी है। बड़ा इस तरह कि मैंने पीछे जिक्र किया था मैंने आपसे कि फर्स्ट जनरेशन में मशीन लैंग्वेज यूज़ हुई थी। अब बेटा कंप्यूटर साइंस में हम बुनियादी तौर पर 2 किस्म की लैंग्वेजेस को डिवाइड करते हैं। एक जिन्हें हम कहते हैं लो लेवल लैंग्वेज,
और एक जिन्हें हम कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। हमारे कंप्यूटर साइंस में लो लेवल लैंग्वेजेस को मुश्किल, बहुत मुश्किल समझा जाता है और हाई लेवल को लो लेवल की निस्बत आप कह लें बहुत ही इजी समझा जाता है। इसी तरह लो लेवल लैंग्वेज के अंदर भी दो किस्म की लैंग्वेजेस हैं, एक मशीन लैंग्वेज और एक असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज सबसे टफ समझी जाती है, लेकिन उसकी निस्बत असेंबली लैंग्वेज को हम आसान समझते हैं, इजी समझते हैं। मतलब आप ये कह लें कि अगर बंदे को चॉइस मिले मतलब लैंग्वेज सीखने की, किसी भी हम कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट को कहेंगे आप सीख लो मशीन लैंग्वेज या असेंबली लैंग्वेज, तो वो भाई कोशिश करेगा कि असेंबली की तरफ जाए। तो सिमिलरली जो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर थे उनके अंदर असेंबली लैंग्वेज यूज़ की थी, और ये कुछ हद तक जो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर थे ये हाई लेवल लैंग्वेज को भी सपोर्ट करते थे। जुबानें हैं फोर्ट्रान, कोबोल, उनको ये सपोर्ट करते थे। तो आप ये कह सकते हैं कि सेकंड जनरेशन कंप्यूटर इज़ बेटर देन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, लेकिन जाहिर है बेहतरी की गुंजाइश रहती है। इसी तरह आपके सेकंड जनरेशन्स में भी कुछ प्रॉब्लम थे। बेशक ये फर्स्ट से बेहतर था, लेकिन देयर आर सम प्रॉब्लम इन द सेकंड जनरेशन। द फर्स्ट वन प्रॉब्लम इज दे नीड एयर कंडीशनिंग एंड कांस्टेंट मेंटेनेंस। आपको याद होगा कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में लॉट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती थी, क्योंकि बहुत सारी एनर्जी कंज्यूम की जाती थी और हीट प्रोड्यूस होती थी, और हीट को ख़त्म करने के लिए हमें प्रॉपर एसी हो। सिमिलरली स्टिल सेकंड जनरेशन में भी यही इशू था। दूसरा पॉइंट हम बात करें कि कमर्शियल प्रोडक्शन वाज डिफ़िकल्ट। स्टिल ये कमर्शियल प्रोडक्शन से मुराद क्या है बेटा? जिस तरह आज कंप्यूटर, लैपटॉप हर दूसरे या तीसरे शख्स के पास मौजूद है, उस वक्त ऐसा नहीं था। बहुत ही स्पेसिफिक या बहुत ही रेयर अदारे थे जिनके पास कंप्यूटर था। तो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर भी इतना कोई आम नहीं था, बहुत कम लोगों के पास था। कमर्शियली हर शख्स को ये बना के देना पॉसिबल उस वक्त नहीं था। ये सिर्फ उस वक्त किसी ख़ास पर्पज़ के लिए बनाया जाता था। हमने जब लेक्चर 1 पढ़ा था तो वहाँ पे मैंने एक पॉइंट, एक कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ाई थी आपको कि कंप्यूटर इज़ आ वर्सटाइल मशीन। और स्टाइल बताया भी था मैंने आपको कि वो हरफन मोला है। लेकिन जो शुरू के जो कंप्यूटर बने थे वो किसी खास स्पेसिफिक काम के लिए बने थे। दे आर नॉट वेरी वर्सटाइल, वो सिर्फ एक ख़ास काम के लिए बनाए जाते थे। तो ये थे आपके सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के डिसएडवांटेजेस। आइए आगे की तरफ चलते हैं और डिस्कस करते हैं थर्ड जनरेशन। हम बात करें थर्ड जनरेशन की, तो थर्ड जनरेशन का जो टाइम स्पैन है वो बेटा आपका 1964 से 1970 तक काउंट किया जाता है। इस दौरान जो कंप्यूटर बने उन्हें हम थर्ड जनरेशन कंप्यूटर कहते हैं। अगेन मैंने आपसे कहा कि जनरेशन का जो डिफरेंस है वो मेन टेक्नोलॉजी यानी हार्डवेयर की बुनियाद पर है। कीप इन माइंड फर्स्ट जनरेशन में क्या था? वैक्यूम ट्यूब थी, और तमाम कंप्यूटर की जो सर्किट था वो वैक्यूम ट्यूब पे था। सेकंड का जो आपका सर्किट बेस वो क्या था? ट्रांजिस्टर था। लेकिन थर्ड में एक नई चीज़ मुतारफ़ कराई गई जिसको आप लोग आईसी या इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं। मतलब ट्रांजिस्टर की जगह आ गया। अब आईसी बेसिकली एक सर्किट था, लेकिन उस आईसी सर्किट के अंदर थाउजेंड्स ट्रांजिस्टर, रजिस्टर, कैपेसिटर्स, उन तमाम सर्किट को मिलाकर एक आईसी बना दिया जाता था। मतलब आप कह लें कि आप कंप्यूटर का साइज मज़ीद क्या हो गया? छोटा हो गया। ये आईसी जो इन्वेंट किया था वो जैक केल्बे ने इन्वेंट किया था, और इसकी वजह से, इस आईसी की इंट्रोडक्शन की वजह से हमारे जो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर थे वो बनना पॉसिबल हुए, और जिससे आपके कंप्यूटर के अंदर मज़ीद डिफरेंट चेंजिंग आई।
वो चेंज हम डिस्कस करते हैं आगे। लेकिन उस दौर के जो फेमस कंप्यूटर थे IBM 360, 370, इसी तरह आपका Honeywell 6000, PDP पर्सनल डाटा प्रोसेसर, IBM 370, TDC 316, there are a lot of other models जो उस वक्त कंप्यूटर बने। स्टिल यू कैन सी पिक्चर्स ऑन द स्लाइड, these are also example of third generations। अगेन अगर आप बात करें थर्ड जनरेशन्स की, तो थर्ड जनरेशन की जो खसूसियात हैं हम की पहली बात करें तो उनमें IC यूज़ हुआ। दूसरा, ये कंप्यूटर्स आपके प्रीवियस जनरेशन से ज़्यादा रिलायबल हुए, चाहे वो फर्स्ट है चाहे वो सेकंड है। इसी तरह ये आपके कंप्यूटर साइज में से क्या हो गए, छोटे हो गए। इसी तरह अगर आप बात करें अपने थर्ड जनरेशन्स की, कि इन कंप्यूटर के तो जो हीट की जो जनरेशन थी वो भी क्या हो गई, कम हो गई। दूसरा अगर हम बात करें पॉइंट नंबर 5 की, दे हैव अ मोर पावर, हाई प्रोसेसिंग स्पीड, मतलब प्रोसेसिंग स्पीड फास्ट से फास्ट होती गई। अगर वो फर्ज करें वो अगर काम करता था मिनट में, तो वो सेकंड में, इसी तरह ये उस पर माइक्रो सेकंड में, उससे स्पीड बढ़ती गई और मेंटेनेंस इसमें कम होती। मीन आपको मरम्मत, आपको मशीन आप कह सकते हैं, इन शॉर्ट रिलायबल ज़्यादा बढ़ती गई, लेस इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल हुई। और सबसे जो अहम बात, वो बेटा हम जो बात करें इसमें कीबोर्ड और मॉनिटर इंट्रोड्यूस हुए आपके, जो कि पहले नहीं थे। मीन मज़ीद इसमें चेंजिंग आई। उन चेंजिंग की हम बात करें, उन चेंजिंग से कंप्यूटर के अंदर मज़ीद तब्दीली आ सकी। तो इसी तरह अगर हम बात करें कि आपके इस जनरेशन्स के फ़ायदे के साथ इसके प्रॉब्लम क्या थे, तो बेटा प्रॉब्लम की बात करें तो स्टिल दे आर 3 प्रॉब्लम। एक रिशिंग ज़रूरत थी, और दूसरा IC एक चिप होती है बहुत छोटी सी, ज़रा उसको IC को बनाने के लिए आपको टेक्नोलॉजी चाहिए, और टेक्नोलॉजी तक नहीं होगी तब तक चीज़ नहीं बनेगी। एंड थर्ड एंड लास्ट पॉइंट इज़ स्टिल कॉस्टली। तो ये आपका तीसरा पॉइंट डिसएडवांटेज। तो बेटा आज हम लोगों ने 3 जनरेशन डिस्कस की। उन 3 जनरेशन को एक बार हम थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। आपको याद होगा कि फर्स्ट जनरेशन 1942, 1956 मतलब आपको डिफरेंट आगे पीछे मूव करती है। उसका जो मेन फीचर था वो क्या था, वैक्यूम ट्यूब एंड पंच कार्ड्स। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, स्पोर्ट मशीन लैंग्वेज, वेरी कॉस्टली बट हीट प्रोड्यूस्ड, ह्यूज साइज एंड कंज्यूम लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो आपको बताया मैंने सेकेंड जनरेशन में क्या था, ट्रांजिस्टर आए और मैग्नेटिक टेप्स आए। अगेन इसी तरह थर्ड में क्या था, ICs आए। तो ये कुछ डिफरेंस है जो आपको याद रखने हैं। ये किसी तरह से भी आपके पेपर में आपसे पूछा जा सकता है। एक और तरह का चार्ट मौजूद आपके सामने। अगेन फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर कौन से थे, वैक्यूम ट्यूब के। सेकंड में कौन से थे, ट्रांजिस्टर के। थर्ड में कौन से थे, आपके इंटीग्रेटेड सर्किट के। बाकी इंशाल्लाह इन अ नेक्स्ट लेक्चर हम इंशाल्लाह 4th और 5th जनरेशन को डिस्कस करेंगे। शुक्रिया बेटा।